गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए जो टॉपिक है आज कॉन्टेक्ट ऑफ बेलमेंट, जिन्हें हम निक्षेप के अनुबंध भी कहते हैं। यानी कि आज के भौतिकवाद युग में निक्षेप के अनुबंधों की महत्ता डे टू डे बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप रूटीन में देख सकते हैं, जैसे मरम्मत के लिए स्कूटर कार देना, धोबी को लॉन्ड्री के लिए कपड़े देना, धुलाई के लिए कपड़े देना, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर आप साइकिल पार्क करते हैं या कार पार्क करते हैं, स्कूटर कार या सुरक्षा के लिए रखना, विवाह, जन्मदिन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस के लिए टेंट हाउस के सामान के उपयोग के लिए लाना, पड़ोसियों से सामान लेना, मेहमान आने पर बिस्तर, फर्नीचर, बर्तन लाना, सुनार से या जो ज्वेलर है उससे गहने बनवाना, परीक्षा या किसी अन्य कार्य से आप बुक्स रेंट पर लाते हैं एक तरीके से, या आप लाइब्रेरी से बुक्स इशू कराते हैं, या आप स्कूटर कार या टैक्सी किराए पर लेते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक उपयोग हेतु वस्तुएं लेना व वापस करना। इसके अलावा आप बिल्डिंग मटेरियल्स या अन्य अनेक वस्तु, जब आप भवन निर्माण का कार्य करते हैं तो यहाँ आप कुछ एक जो एसेसरीज हैं उनको किराए पर लेते हैं। तो ये सारे के सारे डे टू डे जो कॉन्टैक्ट हैं वो निक्षेप के अनुबंध की कैटेगरी में आते हैं। और निक्षेप का जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ बेलमेंट, अंग्रेजी भाषा के शब्द बेलमेंट यानी कि जो बेलमेंट है उसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा, डेरिवेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बेलर, बेलर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुपुर्द करना या टू डिलीवर। यदि एज पर इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 148 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, द बेलमेंट एज डेफिनेशन डिफाइंड इन सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट these goods are to be returned when the specific purpose is completed। यानी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट स्पेसिफिक पर्पज उद्देश्य से इस अनुबंध पर माल या वस्तु को सुपुर्द करना, डिलीवर की उद्देश्य के पूरा हो जाने पर माल की सुपुर्दगी देने वाले व्यक्ति को वापस या लौटा दी जाएगी। रिटर्न व्हेन द स्पेसिफिक पर्पज इज कंप्लीटेड, अथवा उसके आदेशानुसार उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो माल की जो इस टाइप्स की जो डिलीवरी होती है उसे निक्षेप कहा जाता है। इस प्रकार माल की सुपुर्दगी देने वाले व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल ए डिलीवरिंग हिज कार फॉर सर्विस एट द सर्विस सेंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट। इससे पहले अभी डिस्कस किया था। अब जैसे कार को या अपनी साइकिल को या स्कूटर को कार पार्किंग में या साइकिल पार्किंग में पार्क करते हैं, तो ये सारे के सारे डे टू डे जो एक तरीके से ट्रांजैक्शंस हैं या कॉन्टैक्ट हैं वो सारे के सारे बेलमेंट की कैटेगरी में आते हैं। यानी यदि हम कहें कि यदि द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज नाउन एज द बेलर, यानी इस प्रकार माल की सुपुर्दगी देने वाले व्यक्ति को निक्षेपी बेलर कहते हैं। जो माल सुपुर्द कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, उसको बेलर कहा जाता है। तथा जिस व्यक्ति को माल सुपुर्द किया जाता है, द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड इज नाउन एज बेली, उसे निक्षेप ग्रहीता कहते हैं। कंक्लूड कह सकते हैं कि निक्षेप कॉन्टैक्ट
ऐसे अनुबंध होते हैं जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी है, वस्तुओं को, कमोडिटीज को अस्थायी रूप से टेम्परली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन नॉट एन ऑनरशिप, यानी कि निक्षेप अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी ऐसी होनी चाहिए जो मूवेबल हो। मूवेबल प्रॉपर्टी को अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से हस्तांतरण किसी विशेष उद्देश्य के लिए करता है, और उद्देश्य जब पूरा हो जाता है तो उस वस्तु या माल पुनः पहले व्यक्ति जो कि उसका ओनर है उसको लौटा दी जाती है, अर्थात वस्तु के स्वामी के अधिकार में आ जाती है, अथवा उसके आदेशानुसार या कहने पर किसी अन्य व्यक्ति को सुपुर्द कर दी जाती है। तो दैट इज द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, दिनेश सुरेश से पीएमटी की परीक्षा की तैयारी के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स 1 माह के लिए लेता है। दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यानी इसमें सुपुर्दगी देने वाला सुरेश वो बेलर कहलाएगा। वह पुस्तक की सुपुर्दगी जो प्राप्त करने वाला दिनेश बेली या निक्षेप ग्रहीता कहलाएगा। तो डे टू डे एज यूजुअली आप जो रोज़ कांटेक्ट कर रहे हैं या कुछ एक आप परिस्थितिवश कोई जैसे मकान का काम चल रहा है उस समय आप कोई मकान के लिए कुछ मटेरियल्स है जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो ज़रूरी होता है उसको किराए पर लेते हैं, या आप कोई मैरिज फंक्शन है आप उसमें टेंट वाले जो मालिक है उसका ओनर है उससे आप कोई माल या टेंट का सामान किराए पर लेते हैं या बर्तन किराए पर लेते हैं, तो वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाते हैं। यदि आप कार मालिक हैं और आप कार सर्विसिंग के लिए लेकर ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो उस समय भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कर रहे होते हैं। तो व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बेलमेंट, यानी कि निक्षेप अनुबंधों के लिए जो ज़रूरी होते हैं एलिमेंट्स या जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, वो क्या क्या होनी चाहिए। तो नंबर 1, existence of two parties. There must be two parties is here. Number 1, a baler, a person delivering the goods is known as baler, यानी निक्षेपी वह व्यक्ति होता है जो माल को डिलीवरी देता है या माल को सुपुर्दगी देने वाला व्यक्ति बेलर कहा जाता है। एंड बेली, ए पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड इज नाउन एज बेली, यानी कि निक्षेप ग्रहीता वो है जिसको माल का हस्तांतरण या ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट वन, निक्षेप की विषय वस्तु चल प्रकृति की होनी चाहिए कि मूवेबल, पहले भी अभी डिस्कस किया हमने कि द प्रॉपर्टी मस्ट बी फिजिकल, एंड फिजिकल इट इज ए क्वालिटी, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। ए कॉन्ट्रैक्ट under the contract of bailment, a contract is essential which is created by agreement between the bailer and bailee. Subject matter of the contract यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, देयर मस्ट बी ए फिजिकल प्रॉपर्टी। महत्वपूर्ण लक्ष्य भौतिक वस्तुओं में, और भौतिक वस्तुओं में केवल चल जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वस्तुओं का निक्षेप होता है, यानी कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट केवल जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी है या वस्तु हैं, और फिजिकल में भी केवल जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को, जिन्हें मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सके अथवा स्थायी अर्थात आ जा सकें, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके वो कहलाती हैं। इसके अलावा
स्थायी जो अर्थात अचल संपत्तियों का निक्षेप नहीं होता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू से दैट इज नॉट बेलमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हिज हेयर. फॉर एग्जाम्पल, राम अपनी बहन की शादी के लिए एक होटल किराए पर लेता है. यह निक्षेप अनुबंध नहीं है क्योंकि होटल है यहाँ एक अचल संपत्ति है. इसके बाद नेक्स्ट वन, विद्यमान माल का ही निक्षेप होना चाहिए. निक्षेप जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में विद्यमान एग्जिस्टिंग जो गुड्स है उसी का होना जरूरी होता है. भावी माल या इस तरीके से कोई किसी भावी वस्तुओं को लेकर किए जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो बेलमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा. इसके बाद डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द बेलमेंट, द पोजीशन ऑफ गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड बाय द बेलर टू द बेली. यानी कि निक्षेप अनुबंधों में माल का हस्तांतरण होना चाहिए. ट्रांसफर ऑफ गुड्स or delivery of goods, that is say the possession is required in the possession or transfer of the goods is required for the bailment contract. देर विषय निक्षेप के लिए यह आवश्यक है कि अनुबंध के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विशेष उद्देश्य से माल या वस्तु की सुपुर्दगी की जाए. अंडर सेक्शन 41 निक्षेप ग्रहीता या बेली के लिए माल की सुपुर्दगी किसी भी ऐसे कार्य करने से हो सकती है जिसके प्रभाव से माल निक्षेप ग्रहीता के अधिकार में पहुंच जाए. बेली के या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जो निक्षेप ग्रहीता की ओर से माल को रखने के लिए अधिकृत हो. अतः निक्षेप के अंतर्गत माल की सुपुर्दगी होना अति आवश्यक है. The way of the deliveries are here. Number one, first one is actual delivery. इस प्रकार की सुपुर्दगी में जो बेलर है वो वास्तविक रूप से वस्तु बेली को ट्रांसफर करता है. वास्तविक सुपुर्दगी कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, रिपेयर के लिए आप किसी को टीवी सेट मैकेनिक को देना, इसके अलावा कपड़ा सिलाई के लिए आप किसी दर्जी को कपड़े देते हैं, आदि की जो है वो एक्चुअल डिलीवरी कहलाती है. सेकेंड वन, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज द टाइप्स ऑफ डिलीवरी विच इज कंसर्न टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन. यानी कि जब किसी व्यक्ति के पास पहले से माल या वस्तु है और उसे निक्षेप ग्रहीता के रूप में स्वीकार कर लेता है तो ऐसी सुपुर्दगी रचनात्मक सुपुर्दगी कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई से 50 बैग चीनी की को खरीदता है और वाई कहता है कि एक सप्ताह बाद वह चीनी की बोरियों को ले जाएगा. तो ऐसी सुपुर्दगी रचनात्मक एग्जिस्टिंग माल तो होता है लेकिन उसका जो डील है, जो कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन से वो भविष्य में किया जाता है तो वो होता है आपका कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टिंग. बट एग्जिस्टिंग ऑफ गुड्स इज मैंडेटरी हेयर. माल है लेकिन उसका जो फ्यूचर जो ट्रांजैक्शन होगा, डील होगा, वो फ्यूचर डिलीवरी होगी, उसका वो फ्यूचर डिलीवरी हो सकती है. सेकेंड वन, लास्ट वन टाइप्स ऑफ, दैट इज द सिंबॉलिक, जिसे हम सांकेतिक सुपुर्दगी भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई कार शोरूम का आप कार परचेज करने जा रहे हैं किसी शोरूम पे, कार की शोरूम का जो मालिक है वो आपको खाली चाबी आपको हैंड ओवर करते समय ही कार की डिलीवरी मान ली जाती है. दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी. इसके अलावा स्पेसिफिक पर्पज होना चाहिए. आपका जो बेलमेंट का है, निक्षेप अनुबंध का एक आधारभूत लक्षण है कि निक्षेप किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए. यह उद्देश्य स्वयं निक्षेपी अथवा निक्षेप ग्रहीता का भी हो सकता है. बेली और बेलर का ये ऑब्जेक्ट हो सकता है. इसके अलावा नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. इन द बेलमेंट पोजीशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बट ओनरशिप ऑफ गुड्स
रिमेन्स विद द बेलर, यानी कि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जो स्वामित्व का हस्तांतरण है वो नहीं किया जाता है, केवल पोजीशन या अधिकार का हस्तांतरण किया जाता है। यानी कि जो माल या गुड्स का जो पोजीशन है वो राइट्स है, उसको यूज करने का राइट्स ही खाली ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन ओनरशिप हमेशा बेलर या निक्षेपी के पास होती है जो माल डिलीवर करता है बेलर को। तो मालिक कौन होगा हमेशा? ऑलवेज बी ऑनर बेलर। इसके अलावा सेकंड, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स, केवल माल को की सुपुर्दगी की जाती है, उसका पोजीशन भौतिक रूप से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि बेली उसको स्पेसिफिक यूज़ में लेने के बाद उसे वापस पुनः बेलर को लौटा दे। डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पज, ऑलरेडी डिस्कस। रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, इसके अलावा बेलमेंट्स में जब आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पूरा हो जाता है बेली का या बेलर का, उसके बाद में बेली है उस गुड्स को वापस लौटाएगा बेलर को। इसके बाद मूवेबल गुड्स, ओनली बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर मूवेबल गुड्स, यानी कि मस्ट बी मूवेबल। सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स गुड्स मस्ट बी मूवेबल हेयर। डिपॉजिट ऑफ मनी इनटू बैंक इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यानी कि आप जो पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होता है, क्योंकि आप जो पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं जरूरी नहीं कि आपको वो पैसा पुनः वापस मिले। यानी आपने 100 के नोट 10 नोट कराए हैं, तो उस स्थिति में ये ज़रूरी नहीं कि आपको 100 के नोट 10 जो 10 100 के नोट हैं जो 10 आपने जमा कराए हैं वो ही वापस हों। तो बैंक में पैसा कराना इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसके अलावा टेम्परेरी पर्पज, जो बेलमेंट का जो पर्पज होता है वो या सुपुर्दगी की जाती है वस्तु की, वो खाली टेम्परेरी ऑब्जेक्ट या पर्पज के लिए होती है, और टेम्परेरी पर्पज जब आपका पूरा हो जाता है तो वो आप लौटा देते हैं। इसके अलावा माल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। अल्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स में बी और नॉट में बी, यानी कि माल के स्वरूप में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई गोल्ड्स आप किसी सुनार को देते हैं और सुनार गोल्ड्स के बदले में क्या करता है, उसके यानी जो आप कच्चा माल जो आप गोल्ड प्रोवाइड करा रहे हैं उसको आभूषणों में या ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट करके दे सकता है। इसी तरीके से आप दर्जी या टेलर को आप स्टिचिंग के लिए कोई कपड़ा दे रहे हैं और कपड़े के बदले वो आपके कपड़े सिले हुए कपड़े आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट, माल के अधिकार का हस्तांतरण नहीं होना होता है इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट वन, अनुबंध के अंतर्गत ये सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनसेशन, यानी कि सारे के सारे अनुबंध एक तरीके से क्षतिपूर्ति के अनुबंध नहीं है। इसके अलावा माल की वापसी होना जरूरी है। इसके अलावा आपका बैंक डिस्कस कर चुके हैं, निक्षेप अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है। अब लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कौन से जो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, देर आर टू टाइप्स। नंबर वन, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑब्लिक रिवार्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। फर्स्ट ऑन द बेसिस या कहें कि शुल्क के आधार पर, यानी फर्स्ट वन नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, यानी कि जब निश्चित बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो बेलर की जो कंडीशंस है के अनुसार यदि बेलर को निक्षेप ग्रहीता द्वारा प्राप्त वस्तु को प्रयोग के बदले प्रतिफल अथवा शुल्क, फीस या पारिश्रमिक मिलना निश्चित हुआ है तो ऐसे निक्षेप के अनुबंध शुल्क सहित कहलाते हैं। जैसे टेलर को आप कपड़ा दे रहे हैं और टेलर उसके बदले में आपसे चार्ज वसूल रहा है तो वो एक तरीके से नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट कहलाएंगे। और यदि नेक्स्ट वन इज ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट,
जब किसी निक्षेप अनुबंध की शर्तों के अधीन निक्षेपित वस्तु के प्रयोग या अन्य उद्देश्य के लिए कोई प्रतिफल अथवा शुल्क, फीस या रेमोनेशन नहीं दिया जाता है तो ऐसे बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट ग्रेट्युइटस या शुल्क रहित कहलाते हैं। जैसे आप अपने मित्र के यहाँ कोई बुक लाते हैं, उधार मांग कर लाते हैं और उसको पढ़ते हैं और वो निःशुल्क आपको दी जाती है और आप उसको पुनः लौटा देते हैं, तो वो एक तरीके से शुल्क रहित या ग्रेट्युइटस बेलमेंट कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, बेलमेंट फॉर सेफ्टी। जब बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत निक्षेपी यानी बेलर निक्षेप ग्रहीता के पास कोई भी सामान या वस्तु सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुपुर्द करता है, फॉर प्रोवाइडिंग ए सेफ्टी, अथवा जमा करता है, तो हम सुरक्षा के लिए निक्षेप का अनुबंध कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे के क्लॉक रूम में अपना सूटकेस रखता है, तो इसे हम सुरक्षा के लिए निक्षेप कहेंगे। आप जैसे बैंक के लॉकर में आप गोल्ड रख रहे हैं, दैट इज बेलमेंट फॉर सेफ्टी। इसके अलावा सेकंड वन, बेलमेंट फॉर यूज। सामान्यतः निक्षेप इसी प्रकृति के होते हैं, यूज के प्रकृति के होते हैं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी वस्तु इस उद्देश्य से डिलीवर करता है कि वह का प्रयोग करने के बाद उस वस्तु को वापस लौटा दे, तो ऐसी प्रकृति के निक्षेप को हम प्रयोग के लिए निक्षेप कहते हैं। मोस्टली ज़्यादातर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक तरीके से बेलमेंट फॉर यूज ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम अपनी साइकिल शाम को 5 दिन के लिए किराए पर देता है, तो यह प्रयोग के लिए निक्षेप का अनुबंध कहलाएगा। यूज कर रहा है, उसमें जो बेलर है उसमें एक तरीके से गुड्स को या कमोडिटीज को यूज कर रहा है। इसके अलावा थर्ड वन, बेलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जब वाहक उपक्रमों या संस्थाओं को माल की सुपुर्दगी उस उद्देश्य से की जाती है कि वे माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दे, तो इस प्रकृति के निक्षेप को परिवहन के निक्षेप का अनुबंध कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में कोई अपना माल गुड्स है जो आप भिजवा रहे हैं किसी दूसरे बिजनेसमैन को अनदर प्लेस पर जो स्थित है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। इसके अलावा बेलमेंट फॉर रिपेयर। जब आप कोई अपनी, जैसे आप बाइक या कोई आप कार रिपेयर्स के लिए देते हैं या टायर पंचर आपको लगवाना है, तो वो आप जब अपना वस्तु या अपनी कार या मोटरसाइकिल को दे रहे हैं, तो एक तरीके से बेलमेंट फॉर रिपेयर कहलाएगा। इसके अलावा बेलमेंट फॉर प्लेस, यानी कि बेलमेंट प्लेस के लिए हो सकता है किसी ऋणदाता द्वारा यानी बोरोवर द्वारा ऋण लेने समय ऋणी से यानी कि प्रिंसिपल डेटर से कोई वस्तु जमानत के रूप में लेना ही गिरवी के लिए निक्षेप कहलाता है। यदि आपको ज़रूरत है, जैसे आपको मुथूट फाइनेंस में अपना गोल्ड रख रहे हैं, आप गोल्ड के बदले में क्या देता है, मुथूट फाइनेंस वाला आपको पैसे देता है, तो इस तरीके से वो आपका जो गोल्ड गिरवी रखा है वो दैट इज़ द बेलमेंट ऑफ प्लेस कहलाएगा। इसके अलावा किराए के लिए निक्षेप। जब निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत निक्षेपी निक्षेप ग्राहकता को कोई ऐसी वस्तु किराए के बदले अथवा प्रतिफल में प्रयोग के लिए देते हैं, जैसे आप डे टू डे आप जैसे आप यानी कि आप कोई टेंट वाले के लिए मैरिज फंक्शन है आपके यहाँ, टेंट वाले के यहाँ आप 10 कुर्सियाँ या कनात या शामियाना लाते हैं और उसके बदले में आप जो उसको किराए देते हैं, वो दैट इज़ द बेलमेंट ऑफ रेंट कहलाता है। इसके अलावा रूप परिवर्तन, बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन इन द फॉर्म। बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, जब निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत निक्षेपी जो बेलर है अपनी वस्तु या माल को रूप परिवर्तन करने के उद्देश्य से बेली को जो अपना माल है उसका फॉर्म चेंज करने के लिए देता है। जैसे आप सुनार के पास जाते हैं, आप बेलर हैं और सुनार बेली क्या करेगा, आपके जो गोल्ड को लेकर बदले में उसके ऑर्नामेंट्स बनाकर आपको दे देगा, या कोई लोहार है, इस तरीके से वो क्या है आपकी जो अपने जो एज ए बेलर होने के नाते जो आपने अपना वस्तु दी है उस वस्तु का अल्ट्रेशन कर देता है और उसका रूप परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः आपसे रूबरू होंगे। व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलर। धन्यवाद।